कॉल हो गई। कॉल, सांबर की कॉल आ रही है। कहीं शिकार तो नहीं हो गया? कुछ भी हो सकता। उसके बाद सांबर की आवाज बंद हो गई, जैसे उसकी आवाज आई है टाइगर की। इधर से बोल रहा है। दोस्तों ये देखिए, एलिफेंट ड्रॉपिंग में हाथी की बात बोलने तो जा रहा था कि हाथी भी जाता है यहाँ से, गुजरता है दोस्तों इस नाले से। ये रही देखिए एलिफेंट ड्रॉपिंग। एक बार ऐसी झपट्टा मारा था टाइगर ने, तो जो सांबर डियर है 45 मिनट तक बोला था आगे चमक रही। ये सामने, हाँ ये बिल्कुल टीले के पीछे बिल्कुल सामने। हाँ है। तो यहाँ से जो है अभी उतर के हमें लगा कुछ सांबर डियर जा रहा है, वाइल्ड बोर गया अभी उतर के यहाँ से, इधर की ओर गया है इस पत्थर के पास। तो वाइल्ड बोर बहुत डेंजर होता है, दूर रहने में भलाई है। और भी हो सकते हैं ना, अकेला नहीं होता है वैसे वो। तो मैं चीज़ से वही तो कह रहा था तुमसे कि एक बार देख लो। टॉर्च कार के अंदर रख दीजिए दोस्तों। यहीं से गया है अभी निकल के नीचे को, देख तो रहे इधर को, यहाँ पत्थर के पास से गया है। टाइगर वाइगर तो नहीं है, जो भी था डार्क कलर का था। सांबर डियर, वाइल्ड बोर, वैसे वाइल्ड बोर लग रहा था, मोटा मोटा सा था शायद। नीचे होगा, नीचे यहाँ गया वो नीचे को दोस्तों, यहाँ से उतर के गया अभी। भैया बता रहे कि वाइल्ड बोर होगा। लंबी पूछ नहीं थी ना? कंफर्म? तो फिर वाइल्ड बोर था वो, मोटा मोटा था ना, मैंने देखा अभी। उस हम बस अभी कोल्ड ड्रिंक और नमकीन खा रहे थे, बस। गाड़ी में बैठ लो बेटे। चल मेरे चीते। तो दोस्तों गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी, चाय यहाँ पी है भैया जी के वहाँ। तो ये मरचोला में जो है, अगर आप आते हैं तो यहाँ आ जाना, शानदार लंच भी मिल जाएगा आपको और डिनर भी। मैं तो यहीं खाना खाता हूँ दोस्तों। एक आधे घंटे का करीब ब्रेक लेने के बाद चल दिए हैं आगे मरचूला की ओर। तो जो एंजॉय करना चाहते हैं, नदी का नज़ारा देखना चाहते हैं दिन के समय, तो इस दुकान पर आ सकते हैं। मरचूला से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है ये दुकान, पहले ही पड़ेगी क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट से पहले। तो आप ना एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और ये एक ऐसी रोड है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके गाड़ी को निकालने में ही भलाई है, क्योंकि यह खतरे वाली सड़क। यहाँ एक तो चट्टान बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, और कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो गाड़ी बैक करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिलहाल के लिए अभी हमें वाइल्ड लाइफ के रूप में एक वाइल्ड बोर देखने को मिला, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम उस समय नमकीन खा रहे थे और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। जी हाँ, तो टॉर्च को निकालने में समय लग गया, तब तक वो नीचे की ओर उतर गया। दुकानदार जो थे वो बता रहे थे कि ये जो है वाइल्ड बोर होगा, वो यहीं पर ही आता जाता रहता है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट पर। देखिए बोर्ड पर लिखा है वन्य जीव क्षेत्र, ये नया बोर्ड लगाया है, और बाकी जो बोर्ड है वो आप देखेंगे ये लिखा हुआ है क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट। लीजिए जी, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आगे आएगा एक ब्रिज। फिलहाल मगरमच्छ तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो नदी में होगा, तो उसको दिखना और देखना मुश्किल है, काफ़ी नीचे है वो जगह, हम नदी से काफ़ी ऊपर हैं। ब्रिज के आप अंदाजे लगा लेंगे, ब्रिज से आप, तो ब्रिज भी देखें आप। यहीं से हम गाड़ी मोड़कर वापसी का रुख करेंगे। ये आ गया है मरचूला का पुल, ये है मरचूला का पुल। ये पुल की फीलिंग लें आप, मैं शांत हो जाता हूँ। तो अब जो है गाड़ी को हम मोड़ लेंगे
चलते हैं वापसी। मरचुला से हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, वुहान के काफ़ी करीब। और ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, तो सोचा यहाँ कैमरा ऑन किया जाए, क्योंकि हम जो है अब नदी के नज़दीक आने वाले हैं, ऊंचाई से नीचाई की ओर जाते हुए। और ऐसे में चांसेस हो सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि अब नदी का इलाका नज़दीक आने वाला है। तो कैमरा पहले ही ऑन कर लिया है कि पता लगा कैमरा ऑफ है और टाइगर क्रॉस कर गया या लेपर्ड क्रॉस कर गया तो मिस हो जाएगा। गधेरों में ज़्यादा से ज़्यादा देखते हुए चल रहे हैं हम। और अब जो है धड़कन बढ़ती हुई, क्योंकि वो क्षेत्र आने वाला है जहां हमें इस मोड़ के बाद हाथी अचानक से खड़े हुए दिखा था। क्या आज ऐसा कुछ पॉसिबल होगा? देखते हुए चलना भाई। इसी सामने का पेड़ है ना, यहीं पर ही हाथी खड़ा हुआ दिखा था एकदम से छोटे भाई को। दोस्तों वक्त हो रहा है अभी करीबन 10:15 और हम देखते हुए चल रहे हैं दोनों तरफ भी और सामने की तरफ भी। कैमरा ऑन है, कुछ होगा तो बिल्कुल क्रॉस होता हुआ नजर आएगा जरूर। किस चीज की आवाज आ रही है? बहुत लोग की आवाज है, दूर करो। आपकी उधर नहीं, पीछे वाली, नीचे वाली या नीचे वाली। हाँ, दोनों आपस में टकरा रही हैं। अलग अलग देख लेंगे। कॉल हो गई। कॉल सांबर की कॉल। बोतलें हटा लो जब तक। कॉल तो सुनाई दी है मुझे अभी, आ रही है। टाइगर रो रहे। इधर से बोल रहा है। पीछे से आवाज आ रही, पीछे से भाई। नहीं, पास में ही है। टाइगर के हल्के से बोलने की आवाज आई ना। अगर ऐसे रोड करा ना, हाँ ब्याव करके घूम करके बोला।
रहा था नदी के आसपास ही होगी वाइल्ड लाइफ, वही नदी के पास का इलाका है। पहले सांबर डियर बोल रहा था, उसके बाद एकदम से टाइगर बोला। घुमा के लाते हैं, आगे से घुमा। है यहीं कहीं वो? हाँ यही है। आवाज आई थी पापा, सुनी आपने? उसने मार तो नहीं लिया? नहीं। रोड थी वो, राइट हैंड से आई है। राइट हैंड से आई है बाबा आवाज, आपने सुनी? गाड़ी एकदम से, हम बोतल सही करने में लगे हुए थे, आवाज आई। नहीं मैं तो पूरा सुन रहा था। हाँ कैमरा तो चल रहा था ना। हाँ कैमरा तो ऑन था। कोई दिक्कत नहीं, चलो सुनते रहो। अरे भाई मुझे कैमरे की बैटरी चेंज करना पड़ेगी पहले, राइड हो गई है एकदम से, पता लग रहा है आगे टाइगर आ रहा है। चलने दो, जितनी चल रही, चेंज तो करना पड़ेगी। दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टाइगर की रोर की भी आवाज़ आई है और सांबर डियर की भी आवाज़ आई है। बहुत नज़दीक से आई है, पास में ही है, पानी के आसपास है। क्या पता क्रॉसिंग मिल जाए, आता हुआ दिख जाए। जब कॉल रुकी उसके बाद आई रोड। जैसे सांबर डियर की कॉल रुकी दोस्तों, ऐसा आवाज़ आई। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सांबर डियर जब कॉल करता है तो देख कर करता है। और सांबर डियर कहाँ कॉल कर रहा था, ठीक है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ और हल्का सा राइट की तरफ टाइगर की रोर की आवाज़ आई। उसने देख के कॉल करी है, 100 मीटर के अंदर अंदर ही था। बिल्कुल 100 मीटर के दायरे में ही देखकर वो करता है, क्योंकि उसे दिखता ही नहीं है दूर का। अभी गाड़ी निकल के गई है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हमें आवाज़ आई। इस गाड़ी को जाने देते हैं और मैं अपनी कैमरे की बैटरी चेंज करता हूँ। हाँ, जब तक मैं रिटर्न ले लूँगा। बस एक राउंड मारते हैं पीछे का, फ़ोन ऑन कर लेते हैं। हाँ क्या पता साइटिंग हो जाए यार। टाइगर की आवाज़ आई है हमें साफ। मतलब यार मैंने उस टाइम सांबर डियर की कॉल ही मांगी थी, बस कुछ और मांग लेते। बोतलों की खटर पटर करते हैं ना हम हटाने के लिए, तो दोस्तों हमें टाइगर की आवाज़ मिस हो जाती है। बहुत हल्की आई। नाइट जार भी बोल रहा। बैटरी चेंज कर लो अब तक। चल जल्दी पीछे, टाइगर की साइटिंग हो सकती है भाई। आवाज़ भी आई है टाइगर की और सांबर की, दोनों की। क्या जंगल है, बहुत घना जंगल है। एक बार फिर से पापा उस साइड पर हो चुके हैं जिस साइड पर टाइगर है। कितनी दूरी पर आई थी हम आवाज़? थोड़ी आगे और ये आगे थी हमारे तो मोड़ के पास थी। दोस्तों बढ़ रहे हैं हम उसी क्षेत्र की ओर जहाँ से अभी हमें आवाज़ आई थी। आवाज़ उस समय राइट हैंड साइड थी, अब लेफ्ट हैंड साइड होगी, क्योंकि नदी या पानी का स्रोत जो है लेफ्ट हैंड साइड है। आवाज़ वहीं से ही गूंज रही थी सांबर डियर की, कि अचानक से टाइगर की आवाज़ आती है हों करके और उसे शांत करा देती है, तो जंगल में छा जाता है सन्नाटा। फिलहाल अभी झींगरों की आवाज़ आ रही है, सुने आप। चेक इसी जगह
आगे वाले को चेक करेंगे एक बार। वैसे तो हम बिल्कुल करेक्ट उसके पास ही पहुंच गए थे, सांबा डियर की आवाज़ के पास ना। तो वो चीज़ है। नाले पे इस नाले पे चेक करते हैं। छोटा करो। उससे बस ट्राई मार रहे हैं, क्या पता क्रॉसिंग मिल जाए उसकी, क्योंकि टाइगर की मौजूदगी मिली है हमें, लेकिन नदी के पास। क्या वो रास्ता पार करेगा या पार कर चुका होगा, इसका कुछ पता नहीं। बस जंगल का एक संकेत मिलता है, उसी के दम पर हम बस एक राउंड मार रहे हैं। बाकी तो हम अपना चुपचाप घर जा रहे थे, लेकिन इस सांबर की आवाज़ ने हमें कर दिया है अट्रैक्ट। ये रहा सामने जंगल। ये बड़ा डेंजर है। ये देख रहे हो हाथी की रीढ़, ये नीचे ही पड़ी हुई। अरे बाप रे, हमें देखी ही नहीं दोस्तों। ये देखिए एलिफेंट ड्रॉपिंग। मैं हाथी की बात बोलने तो जा रहा था कि हाथी भी जाता है, यहाँ से गुजरता है दोस्तों इस नाले से। ये रही देखिए एलिफेंट ड्रॉपिंग। ताज़ी नहीं है पापा, ड्राई है थोड़ी सी। बस ये गर्मियाँ हैं तो ड्राई जल्दी भी हो सकती है भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इस एरिया में हम काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, ये भी मत भूलो। खतरनाक सीन था भाई, मोड़ते ही ड्रॉपिंग दिख गई। मैं कहने वाला था कि मैंने कहा हाथी जाते हैं यहाँ से, और हाथी जब ऐसी जगह पे होगा, सोचो गाड़ी मुड़ना कितनी डिफिकल्ट है। खेल के चलेंगे दोस्तों हम, और देखते हुए चलेंगे कि क्या पता नदी से निकलकर सड़क पर आ जाए टाइगर। बस हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ हमारी लाइट जा रही है कार की, क्रॉसिंग मिल जाए, बस दिल खुश हो जाएगा हमारा भी और आपका भी। लेकिन प्रेजेंस मिली है टाइगर की। शांत हो गया सांबा डियर। वो तो भाग गया हो। और ऐसा हो सकता है भाई, जो भी ये था टाइगर है टाइग्रेस, उसका पेट भरा हुआ था, उन्होंने सिर्फ डरा के भगाया। तो ये टाइग्रेस थी डेफिनेटली। वरना सांबा डियर को तो सबसे पहले शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो पानी पी के, या तो पानी पीने आया चला गया, या ये उसी साइड से आया होगा पानी पीने के लिए, वहीं के वहीं वापस हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। सांबा डियर की कॉल और टाइगर रोर, या टाइगर की जो दहाड़ थी छोटी सी, वो सुनने को मिली। अब पता नहीं कैमरे में कितनी आई होगी यार, बहुत तेज। बिल्कुल आई, अच्छी खासी तेज थी। बस वो कैमरा का रुख तो उधर ही था मेरा। आवाज ऐसी थी जैसे वो झपटा हो उस पे, या मतलब उसको भगाने की कोशिश करी हो, हम करके आवाज आई। उसके बाद तो सांबा डियर की कॉल बंद हो गई। अंदर क्या हुआ क्या नहीं, इसका कोई करेक्ट अंदाजा लगा नहीं सकते हम। कहीं शिकार तो नहीं हो गया, कुछ भी हो सकता है। उसका सांबर की आवाज बंद हो गई, जैसे उसकी आवाज आई है टाइगर की। अच्छा हाँ, शिकार करने पे भी तो इसकी आवाज आती है टाइगर की। बिल्कुल बिल्कुल करके आती है, करके ऐसे जो पकड़ता है ना, तब ऐसे आती वैसी थी। बाकी देखते हैं क्या झपट गया ना, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद तो बंद हो गई। अगर भागता हुआ तो टंग टंग करते हुए भागता है। पत्तों की आवाज तो आती है कुछ, उसका काम हो गया।
बहुत नजदीक था भाई साहब। या किल कर दिया। मुझे तो यही लग रहा किल हो गया। हाँ हो सकता है भाई। किल कर दिया। आवाज मार दिया उसके आवाज बाद तो आवाज आनी नहीं आई चाहिए, ना, एक तो आती बिल्कुल है। एक भी नहीं आई उसके वो बाद। दूर जाके चीखता। हाँ। चीखा ही नहीं वो। और एक बार अरे भाई हमें याद है, एक बार ऐसी झपट्टा मारा था टाइगर ने, तो जो सांबर डियर है 45 मिनट तक बोला था आगे चमक- आगे चमक रही। ये सामने हाँ ये बिल्कुल जो टीले के सामने। पीछे बिल्कुल सामने। हाँ है कुछ है।